कोऑर्डिनेशन के अंदर एक पार्ट है नोमेनक्लेचर, दो पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, एक आइसोमेरिज्म और दूसरी नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में एक पार्ट है ब्रिजिंग लिगेंड। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, जब सवाल आते हैं तो लोग बिल्कुल स्टन से हो जाते हैं, उन्हें आइडिया ही नहीं होता इसे सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पे कुछ एक रूल्स है जो बोर्ड पे लिखने रखे हैं। तो सबसे पहले जो ब्रिजिंग लिगेंड से हमने उन्हें म्यू से इंडिकेट करना है। अगर म्यू लिखे किसी के आगे, इसका मतलब वो ब्रिज के बारे में बातें कर रहे हैं। म्यू लिखा यानी ये ब्रिज लिगेंड है, जिसके नाम के आगे लिखा वो ब्रिज लिगेंड है। यहाँ पे जनरली क्या है, जैसे NH2 नेगेटिव, ऐसे कंपाउंड्स ब्रिज का काम कर सकते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा डोनर एटम हो या फिर एक से ज़्यादा लोन पेयर हो, ऐसी चीज़ें हो तो चीज़ें हो सकती। अब अगर मान लो हमने इनका काम करना है, इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ब्रिज लिगेंड कौन से हैं और दूसरी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना थोड़ा ट्रिकी काम है, क्यों? क्योंकि कई बार क्या करते हैं, दोनों साइड मतलब जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर है उनको 2, 3 या 4 जो भी मेटल्स हैं उनके बीच में इक्वली डिवाइड करते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके ऊपर एक्चुअली चार्ज है या नहीं है। तो पहली केस में यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है, ध्यान रखना यहाँ पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दे नहीं रखी, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। CO ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यानी यहाँ पे कोई भी टोटल चार्ज है नहीं। लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड्स कितने, CO कितने, 2। तो म्यू के बाद यहाँ पे बिस लिखना है, बिस ट्रिस। इससे हम ये आइडिया लगाते कि यहाँ पे कितने ब्रिज, मतलब जो उसने कंपाउंड ब्रिज करा है वो कितने पार्ट्स को ब्रिज करा है। तो जैसे यहाँ पे लिखा दोनों ही एक है तो लिखा बिस। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कर दिया तो इसे ट्रिस या ट्राई ऐसा लिख सकते हैं। अगर इसने परफेक्ट साइक्लिक कंपाउंड बनाई तो बिस एंड ट्रिस आर प्रेफर्ड ओवर बाई एंड ट्राई। अगर लीनियर जैसे स्ट्रक्चर है तो हम बाई और ट्राई को प्रेफर करते हैं। तो इस वाली केस का नाम क्या हो सकता है, वैसे यहाँ पे आते हैं। तो इन दोनों में एक फ़र्क ये है कि यहाँ पे CO 3 टाइम्स है, इस वाली केस में 2 टाइम्स था। अगर हमने बीच में एक डाल दी तब वो दोनों साइड 3 हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें म्यू लिखना है, लेकिन फिर हमने क्या लिखना है, भाई ट्राई भी लिखना है या ट्रिस लिखना है। और इस बार फिर से कार्बोनाइल, ट्रिस लिखने से मालूम है वो 3 बार है। मेटल CO जो CO बॉन्ड से वो 3 बार ही है, 1, 2, 3। यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0। तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, मुश्किल काम यहाँ पे हमें आइडिया होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हैं। और एक बार तुमने फाइंड आउट कर ली टोटल नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भीतर कितने हैं, तो सेंट्रल मेटल के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना रिलेटिवली इजी टास्क है। So what I need to find? It is having total 4 positive charge. What's about NH2? This is going to have -1. What's about NO2? This is going to have -1. So total in nutshell I can say that X minus 2 is going to be +4. If it is the case, X is going to be +6. तो +6 यूनिट की चार्ज होनी चाहिए किसके ऊपर, लेफ्ट वाले के ऊपर या राइट वाले के ऊपर। आंसर है जब दोनों ही सेंट्रल मेटल हैं, एक ही हैं, तो हमने क्या करा, इनको इक्वली डिवाइड करा। अगर अलग भी होते तो हम उन्हें इक्वली ही डिवाइड करने वाले थे। तो इस वाले केस में हमने दोनों को +3 बनाई। नाम क्या होगा, यहाँ पे लिखा म्यू एमिनो, म्यू नाइट्रो। अब इस नाइट्रो को नाइट्रेटो भी लिख सकते हैं, नाइट्रो या नाइट्रेटो। जो पुरानी किताबें हैं उनके अंदर नाइट्रो है, जो नई बुक्स हैं उनके अंदर नाइट्रेटो लिखा है। नाइट्रेटो के साथ भी N लिखा है, अगर N से कोऑर्डिनेशन है तो N नाइट्रेटो, अगर ऑक्सीजन के साथ है तो O नाइट्रेटो। एक बार देखते हैं इनका नाम कैसे। तो इनके नाम ऐसे है, ये 2 बारी है तो डाई लिखा, ये ब्रिजिंग लिगेंड है तो ब्रिजिंग लिगेंड के आगे म्यू लगा रखी है, और आगे कंपाउंड बिस क्यों लिखा, क्योंकि कार्बोनिल साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली, ये और ये अगर हम कर दें तो कितनी बार है, 2 टाइम्स। तो हमने क्या लिखा कि कार्बोनिल भी 2 टाइम्स है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल भी 2 टाइम्स है, और साथ में ये आयरन है, और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ कुछ भी नहीं लिख रखा है, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 है। अगर इस वाली केस में देखें तो यहाँ पे भी ट्राई म्यू कार्बिडो। एक बार दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे है, तो क्या लिखा, बिस
ट्राई कार्बोनिल आयरन, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे एक बार फिर से वापस 0 है, यहाँ पे भी एक बार वापस 0 है। म्यू इंडिकेट करी ब्रिज के लिए। बाकी जो नॉर्मल आईयूपीएसी रूल्स है वो यहाँ भी एप्लीकेबल है। जो साइक्लिक जैसी स्ट्रक्चर है उसके लिए बिस यूज करो। अगर हमें लगता है कि ये साइक्लिक नहीं बना रही, ऑब्वियसली बात है जब तुम ब्रिज बना रहे तो साइक्लिक जैसी स्ट्रक्चर तो होगी, कम से कम दे आर हैविंग ए डेविएशन फ्रॉम द लीनियर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दूसरी वाली साइड के तरफ तुम्हें मेजोरिटी में बिस या ट्रस ऐसे स्ट्रक्चर लिखे मिलेंगे। अब हमने इस वाली पार्ट को वापस देखा, म्यू इज इंडिकेटिंग द ब्रिज, म्यू इज इंडिकेटिंग द ब्रिज, बिस फॉर द साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक टाइप स्ट्रक्चर। अगर इस वाली को इसके ऊपर डाला तो यहाँ पे एक बार म्यू इमिडो, म्यू नाइट्रो, और तुम्हें क्या डिस्कस करा, नाइट्रो भी और नाइट्रिटो एन भी लिख सकते, दोनों चीजें लिख सकते। अगर तुमने कोई पुरानी बुक देखी तो वहां पे नाइट्रो लिखा है, जो नई बुक है वहां पे नाइट्रिटो लिखा है। एनसीईआरटी के अंदर क्या कर रखा है, टेक्स्ट के अंदर उन्होंने नाइट्रिटो यूज करी और जो सॉल्यूशन है वहां पे उन्होंने आज भी नाइट्रो लिखा है। कितने यहाँ पे कितने NH3 ग्रुप है? 4 इस वाली साइड पे, 4 इस वाली साइड पे। तो ऑक्टा एमाइन डाई कोबाल्ट 3 आयन अभी डिस्कस करा था कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 6, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, +3 तो ये ब्रिज लिगेंड्स को नोमेनक्लेचर करते हुए, नोमेनक्लेचर के टाइम हमें इन चीज़ों का, इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। अदरवाइज चांसेस है कि हमने गलत नाम सेलेक्ट करा, क्योंकि वो सारे नाम एक दूसरे के बड़े करीब से दिखते हैं और कई बार तो फैकल्टीज को भी ए और बी के बीच डिफरेंस बाद में समझ आता है जब वो देखते हैं यहाँ पे हाइफन लगनी थी, लगी नहीं, यहाँ पे कॉमा होना था, कॉमा है नहीं। इस वाली केस में अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे कैरी करें तो यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो ये है कि ये पूरी तरीके से साइकिल बना नहीं रहे। इन्होंने इस वाली पार्ट को यूज करा, लेकिन अब 2 ब्रिज नहीं है। इस वाली केस में सिर्फ एक ही ब्रिज है, इस वाली केस में सिर्फ एक ही ब्रिज है। तो जो ब्रिज है उसका नाम क्या है भाई? हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो। यहाँ पे 2 बारी है नहीं। ये जो बिस है इस वाली साइड के लिए कितने, 5 पेंटा अमाइन क्रोमियम, और टोटल चार्ज कितनी होनी चाहिए? 5 नेगेटिव यहाँ पे, 1 नेगेटिव यहाँ पे, टोटल 6 नेगेटिव को काउंटर करने के लिए हमें 6 पॉजिटिव चाहिए। दिस 6 पॉजिटिव इज गोइंग टू सेट बिटवीन 2 मेटल, सो इट इज गोइंग टू बी m/2, सो बेसिकली +3 ऑन ईच क्रोमियम, +3 ऑन ईच क्रोमियम। तो ये नाम आते हैं। लास्ट वाले टाइम की तरह लास्ट वाले में एमिनो था और यहाँ पे इन्होंने OH डाल रखी है, हाइड्रोक्सो सेम है। यहाँ पे एक बार हमें फिर से फाइंड आउट करना है कितने पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो +4 -1 इसका मतलब +3 तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन थी। तो मैं ये समझाने के लिए कि अगर ब्रिज लिगेंड हो तो हम उसकी नोमेनक्लेचर कैसे करते, किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दैट शुड बी इंडिकेटेड बाय ब्रिज लिगेंड, शुड बी इंडिकेटेड बाय म्यू, क्योंकि सारे ब्रिज लिगेंड नहीं है। ये अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया ब्रिज लिगेंड नहीं है, तो इसके नाम के आगे म्यू नहीं लिखा है। ऑक्सीडेशन स्टेट को कंट्रीब्यूट करना, ऑक्सीजन स्टेट को डिवाइड करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट सी बात है। लेकिन सारी प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से दिखते हैं। अब तक जो देखा उसमें क्या है भाई, दो अलग अलग किस्म के लिगेंड्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही लिगेंड है जो बाइडेंटेड है। तो इस वाली केस में हमने इस बात का ध्यान रखना है कि मेटल किसके साथ अटैच है, सल्फर। तो ये बातें हमने 2 बारी लिखनी है, सल्फर और दूसरी सल्फर को इंडिकेट करा S डैश से। सपोज अगर यहाँ पे 3 होते, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर होते तो उसे S डबल डैश से इंडिकेट करना था। यहाँ पे चीज़ें बहुत सिंपल है, K2 है तो यानी इस पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, एक ही निकल है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। एक ही निकल है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर +2 यूनिट चार्ज है। और डाईथायो, ये डाईथायो ऑक्जेलेटो, डाईथायो मीन्स सल्फर, थायो फॉर सल्फर। तो 2 सल्फर है, ऑक्जेलेटो की डेरिवेटिव है, सल्फर डेरिवेटिव है, तो इसके ऊपर कितने चार्ज आ गए भाई, इसके ऊपर चार्ज आ गए +2। और ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, सो 80 इज देयर। एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर 80 ये यूज करते हैं, जबकि नॉर्मल कॉम्प्लेक्स और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स
वो नॉर्मल, उनकी जो नॉर्मल नॉमेनक्लेचर है उसके अंदर ATE वर्ड यूज नहीं करते, उनके अंदर ATE वर्ड यूज नहीं करते। ये बहुत ही क्लासिकल है, ये बहुत ही क्लासिकल है क्योंकि इनकी नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसान है। डाईक्लोरो, कोई ब्रिज नहीं इस वाली केस में, कोई ब्रिज नहीं, तो डाई लिखा काम हो जाने। लेकिन ये जो पार्ट है, इस पार्ट ने तुम्हारी दिमाग को हिला देना है। कैसे? यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो एक्चुअली हो क्या रहा। एक नाइट्रोजन है, एक सल्फर है जिसने प्लेटिनम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रखी है, तो इसके नाम में N और S होने चाहिए, तो इसके नाम में N और S है। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? एटम विच इज फॉर्मिंग बॉन्ड, एटम विच आर फॉर्मिंग या विच फॉर्म बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम, बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम। तो इसलिए यहां पे ये N और S अलग से लिखा है। अब ये बेसिकली हुआ क्या, एक सल्फर है जो एक इथाइल मतलब जो एक इथाइलिन ग्रुप के साथ अटैच है, और इस इथाइलिन ग्रुप के साथ एक ये पार्ट अटैच है, और इस सल्फर के साथ एक ये पार्ट अटैच है। ध्यान रखना, ये CH2 के साथ ये ग्रुप अटैच है और इस सल्फर के साथ C2H4 अटैच है। तो ये जो नाम दे रखे हैं ना N डाई मिथाइल, ये इसकी वजह से N डाई मिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप हैं तो N डाई मिथाइल एमिनो, इथाइल एमिनो, और फिर इथाइल सल्फाइड यहाँ पे ये है इथाइल सल्फाइड। और प्लेटिनम 2, क्यों प्लेटिनम 2 है? इस वाली साइड पे तो 0 है, इस वाली साइड पे -1, तो इन्हें काउंटर बैलेंस करने के लिए और इन्हें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +2 यूनिट चार्ज चाहिए। तो ये जो नाम है ना, ये कितना बड़ा सा नाम, ये इस स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर रहा है, ये पूरा ही नाम इस स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे जिस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और तीनों बॉन्ड यहाँ पे अवेलेबल हैं। नाइट्रोजन कोई चौथी बॉन्ड बिना पॉजिटिव चार्ज के बना नहीं सकता। अगर उसने पॉजिटिव चार्ज रखा होता तो IUM इसके लास्ट में लिखा होता है, ऐसा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कोई बॉन्ड भी अवेलेबल नहीं है। तो तुम्हें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये वो पार्ट है जो कभी एग्जाम में आ जाए तो लोगों को रुला जाते हैं।